व्हाट अबाउट और सॉन्ग्स जो मजबूरी में होते थे, मजबूरी में गाए हैं आप? मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। आपके इतने गाने हैं सर, जैसे कि ये ओले ओले हो या फिर क्लासिक, वो इवन क्लासिक आ है आ ई ऊ हो। जी। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब आपने लिरिक्स सुने होंगे तो आपने थोड़ा डाउट तो किया ही होगा ना नहीं कि ये नहीं, क्या आ चल रहा है। ई उ तो अच्छा है, कुछ भी नहीं हाँ। उसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग था, समीर जी, आनंद मिलिन, डेविड धवन, मेरा दिल न तोड़ो, रूठ के न जाओ मेरी जान, मैंने तो लिरिक्स के हिसाब से गाया ना। हाँ, और दी मुझे क्या कोरियोग्राफी। मालूम ये डेविड ने हरकत की, फिर उसको खुद ही नहीं मालूम होगा कि उसके बाद कोरियोग्राफर वो साड़ियां सब उठा रही अपने ऊपर। अबे दिल ऊपर है, ऊपर ऊपर। वो एक टाइम था जहाँ पर आपके साथ आपके कंटेम्प्रेरीज कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, सोनू निगम वाज एस्पायरिंग। आपको कंपटीशन लग रहा था? मैं और उदित सारा टाइम फोन पे लगे थे। अरे यार अभिजीत देख, साला मेहनत हम करें, ये वो करें, इनके साथ हम, मतलब टेंशन में हम लोग रहते थे कि यार ये गाना आज उसको ज़्यादा गवा रहे हैं, मतलब शानू को। हाँ। मतलब हर गाना शानू का होता था, हर गाना ऐसा लगता था जैसे नदीम श्रवण ने कसम खा लिया है कि अभिजीत को नहीं गवाना। क्यों पता नहीं। मैं उदित और शानू के उस वहाँ पे टच नहीं कर पाया, बिकॉज दे वर ऑलवेज नंबर वन, आई वॉज ऑलवेज नंबर टू। हेलो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, आई एम द, यू आर राइट। आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा, मैं कौन हूं, आई एम द बेस्ट। आपके गानों की खास बात ये होती थी कि बहुत इजी लिसनिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप इसे इतने आराम से गाते थे कि ऐसा लगता था कि ये गाने सिर्फ आप नहीं, हम गुनगुनाना चाहते हैं। पर क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई गाना याद आता है दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, डिफिकल्ट था जब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे थे? वो कौन सा गाना था? बहुत से थे, जैसे वादा रहा सनम, अच्छा। चांद तारे, चांद तारे, जितनी बार गाऊं ओके हो जाए। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि इट्स नॉट अ सॉन्ग, ये एक मैसेज है, हम्म। कोई गा नहीं रहा है, दिस इज एंथम फॉर एवरीवन। एक नेता भी माइक पे जाके बोल सकता है बस इतना सा, तो रोमांटिक कैसे हो सकता वो। हम्म। जो भी चाहूं ये आना चाहिए, नेता होगा, ठीक है। वाओ। लेकिन जैसे बस इतना सा, वो जो मैंने क्या बोला यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ ले लिया, बस इतना सा। उसमें इतने सारे एक्टिंग मैंने किए सोच सोच के। तो हमेशा मैंने बोला कि मुझे एक बार गाना ओके है, लेकिन मुझे कुछ और भी आने दो, लाने दो मुझे। और उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा वो था कि जावेद साहब ने जो लिखा है वो ये सोच के नहीं लिख रहे हैं कि एक सिंगर गाएगा, इस गाने को पिक्चराइज कैसे करेगा कोई। करेक्ट। इट्स अ फिलॉसफी। या। तो आपको फिलॉसफी, बीइंग अ बंगाली, वेरी प्राउड ऑफ आई एम बीइंग अ बंगाली। हम लोग बचपन से अनपढ़ होके भी फिलोसफर होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान हमारे में होता है, हमको सब कुछ मालूम होता है बंगाली लोगों को, वो बात ऐसा है। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये पोइट्री नहीं है, ये एक फिलोसफी है, इसको सीधा सीधा गाना मत बनाओ। तो मैं गाता रहा, हर चीज़ ओके होती रही। तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। 2 लाइनें ये गा दीजिए प्लीज। 2 लाइन से क्या होता है, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। दिस इज अ वॉइस दैट हैज स्टक विद अस। आई थिंक जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आई एम अग्रीइंग टू देम बिकॉज हम ग्रेटफुल फील करते हैं अभिजीत दा। आपके गानों को प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट बार बार हम कहते रहिए आपके गानों को, आपके गानों को अच्छा लगता है, लेकिन लोग बोलते नहीं है कि ये मेरा गाना है। नहीं, बट इट इज लाइक अगर आप कोई भी आजकल जो म्यूजिक एप्स है
उस पर 90s हिट सॉन्ग्स डालेंगे, तो अभिजीत भट्टाचार्य के गाने सबसे ज़्यादा सुनाई देते हैं। एंड टेल अस दैट ये 6000 का जो मैंने अभी आंकड़ा बताया है, आप कभी गिनते थे कि आज कितने गाने हुए हैं? हाउ वाज योर डे लाइक? मैं अभी भी बिलीव नहीं करता हूँ। 6000? नहीं, इसमें इसमें कितने फ्लॉप हैं ये किसी को नहीं मालूम। इसमें क्या, इट्स नॉट अ बिग ये कि आपने 6000 गाने गाए हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि उसमें से कितने गाने जो कभी रिलीज ही नहीं हुए, फिल्म नहीं बनी, ये नहीं। देखिए एक मेरा गाना कितना, ऐसे कितने गाने हैं जो इतने पॉपुलर हैं, शायद पिक्चर नहीं बनी या सुपर फ्लॉप भी नहीं हुई, रिलीज ही नहीं हुई, कोई देखने ही नहीं गया। रेशम जैसी है राहें, खोले हैं बाहें, ये वादियाँ, क्या गाना है। तो ये सब भी गाने उसी में। फिर मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, इसका भी कॉपी हो गया। ना 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 जिंक चक 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 जिंक। अभी ये गाना भी शायद पिक्चर ही नहीं बनी। तो ऐसे मेरे बहुत से गाने हैं। तो उन 6000 में से वो आता, मैं सोच रहा हूँ इतने गाने कहाँ से मैंने गा दिए, लेकिन होता है। बट आपको याद रहता था कि ये गाना मैंने गाया है, नहीं गाया है, पता नहीं? अभी बहुत सा, अभी क्या अभी एप्स ऐसे सॉलिड हो गए हैं कि अचानक सुनता हूँ तो बड़े ये खराब गाना मैं गा रहा हूँ। ऐसे ऐसे खराब गाने भी है, ये खराब गाना क्या मैं गा रहा हूँ। ऐसे उसमें से बहुत से खराब गाने, अच्छा हुआ जो नहीं चले। What about songs जो मजबूरी में होते थे? मजबूरी में गाए हैं आपने गाने? हाँ, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मजबूरी में गाया। मतलब मुझे जाने नहीं दिया, भागने नहीं दिया। मैंने बोला नहीं गाऊंगा, फिर मैं नहीं गाऊंगा। अब वो गाना किसी और को भी गवाया गया था या फिर दिलीप सेन, समीर सेन, दिलीप का फोन है कि मैंने जब लिख रहा था मैंने कहा यार ये क्या गाने दे रहे हो। बोला यार सुपर, मैंने कहा सुपर हिट तुम क्यों बोलो कि सुपर हिट गाना है, मुझे नहीं चाहिए। जब मेरा यस बॉस और ये इतने अच्छे वादारा सनम चल रहा है, ये चल रहा है, तब एक बार टन टनाटन गा के मैं फंस गया था। मुझे मन नहीं था टन टनाटन गाने का। क्यों? लेकिन नहीं, इस तरह का मुझे लगता था कि नहीं क्लासिक में ही करूँगा, क्लासिक। तो ये भी क्लासिक बन गया तो मैं क्या करूँ। ये भी क्लासिक बन गया टन टनाटन। नहीं एक्चुअली आपके इतने गाने हैं सर, जैसे कि ये ओले ओले हो या फिर क्लासिक, वो इवन आ ई ऊ हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब आपने लिरिक्स सुने होंगे तो आपने थोड़ा डाउट तो किया ही होगा ना कि क्या चल रहा है। तो अच्छा है, कुछ भी नहीं उसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरा दिल ना तोड़ो, दिल तो इधर होता ना। वो साड़ी उठा रहे थे उसमें। डेविड को बोलते, तू मेरे को, जब फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग था, समीर जी, आनंद मिलन, डेविड धवन, मेरा दिल न तोड़ो, रूठ के न जाओ मेरी जान। मैंने तो लिरिक्स के हिसाब से गाया ना। और मुझे क्या मालूम ये डेविड ने हरकत की, फिर उसको खुद ही नहीं मालूम होगा कि उसके बाद कोरियोग्राफर वो साड़ियां सब उठा रही अपने ऊपर। अबे दिल ऊपर है, ऊपर ऊपर। तो ऐसा होता है। लेकिन मैंने गाना बहुत अच्छा एज अ रोमांटिक गाया था। कि रोमांटिक गाना तो ये, लेकिन अच्छा गाना है, इसमें कोई वो नहीं है। बट जितना हम आपके गानों से प्यार करते हैं, इतना मैंने कहा कि बैकग्राउंड स्कोर बन जाता है हमारे जीवन का। आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है आपकी आवाज़ को? आपकी मिसेस के बारे में बताइए। और आप मैक्सिमम रोमांटिक गाने गाते, तो उनको मनाने के लिए, उनको पटाने के लिए आप अपने गाने गाते थे? नहीं, मैं गाता था उनको पटाने के लिए। बीबी नंबर, ये मेरा गाना है। अच्छा, बीबी नंबर 1, बीबी नंबर कोई कहे मुझे हैंडसम, ये बीबी नंबर 1 का गाना मुझे मालूम, खुद ही नहीं मालूम है। आजा आजा हैंडसम, फिर वो भी मेरा गाना है। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, ये भी मेरा गाना है। तो ये सब से आप तो इससे ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है। मैं जोरू का गुलाम और बीवी नंबर 1, वो बोलती रोमांस है भाड़ में, जोरू का गुलाम वो सही है, वो बहुत अच्छा गाना। और झगड़ा होते वक्त क्या होता था माहौल? झगड़ा होते वक्त मैं उसके मायके चला जाता हूँ। आप उसके मायके? मेरी बीवी का मायका बगल में।
तो मतलब बेसिकली वो आपको निकाल देती है घर से? नहीं नहीं, ये ऐसा मत बोलिए, वो इंटरव्यू देखेगी। जब उसका झगड़ा जनरली बीवी झगड़ा करने का अपने मायके चली जाती है ना, करेक्ट। यहाँ उल्टा केस था। ये आज तक हाँ। इतना जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में मायका होने के बाद भी, ये झगड़ा करने के बाद कभी भी मायके नहीं गई। झगड़ा करने के बाद मैं उसके मायके जाके सो जाता था। अब आप ये मत बताइए कि मुझे बाहर निकाल देती थी। ये मेरी एक अभिजीत, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम बिकॉज आप मतलब इतने खूबसूरत गानों को, किस्सों को आप शेयर कर रहे हैं। क्या आपको याद है कि पहली बार आपने खुद का गाना कब सुना था? रेडियो पर शायद, टीवी पर, एंड सबसे फेमस गाना जहाँ पर लोगों ने पहचाना शुरू कर दिया था कि अच्छा ये आपकी आवाज़ है, खिलाड़ी होगी? नहीं नहीं, बागी। बागी। एक गाना और आता था, खैर अभी आपको याद नहीं होगा। बहुत पहले, तब तक मैं इतना बड़ा ब्रेक, मुझे कोई प्रॉपर ब्रेक नहीं मिला था। किचन में ट्रांजिस्टर रखा रहता था, माता जी मेरी मम्मी उधर होती थी, मैं जाके रेडियो पे सोचता कब आएगा। उस टाइम सब दूसरी पिक्चरों के भी बज रहे हैं, ये आई थिंक दिल है कि मानता नहीं, या किसी का बज रहा, ये मेरा क्यों नहीं बज रहा। तो इतने में आता था ओह। हाँ हाँ हाँ, इतना मेरा आता था। उसके बाद कविता जी का शुरू, चांदनी, अरे यार मेरा देना। कविता जी की वॉइस आती थी, चांदनी रात। मैं फ़ोन लगाता था, उस टाइम मोबाइल नहीं था, फ़ोन लगाता था वो वीनस में चंपक जैन को, यार क्या यार मेरा वाला लाइन नहीं आ रहा है। बोले नहीं नहीं, कविता जी का पहला आता था। मैंने कहा उनको मुझे चाहिए। और सलमान खान की भी पहली पिक्चर थी आफ्टर मैंने प्यार किया, पहली पिक्चर। तो वो रेडियो सुनने के लिए हर 5-6 मिनट तक वेट करता था कि कब आएगा उतना ही लाइन। बागी आता था, बागी बागी। और मेरा बेटा, बड़ा बेटा, जो उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी शायद, और ये बचता था, और मेरी वाइफ बोली मेरे पेट पे लात मारता था वो बड़ा बेटा। उसके पेट पे लात, मतलब she was carrying। आपके फेवरेट को सिंगर्स कौन से थे? इतने सारे सिंगर्स के साथ आपने, कुछ मेल सिंगर्स के साथ भी आपने गाने गाए हैं, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी हो, तो आपके फेवरेट जिनके साथ सबसे मजा आता था? इट्स माई बैड लक कि मेरे मैक्सिमम गाने सोलो हुए, मैक्सिमम। या बहुत कम ऐसे हुए हैं जो डुएट हुए हैं। जैसे कि आप यस बॉस उठाएंगे तो सारे मेरे सोलो हैं, चलते चलते सारे मेरे सोलो हैं। लेकिन मेरे मैक्सिमम चले हैं तो अलका जी और कविता के साथ, जबकि मैंने साधना के साथ बहुत से गाने गाए हैं। लता जी के साथ गाए, आशा जी के साथ हुआ जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। लता जी के साथ मेरे डुएट है, लेकिन मैं खुद ही नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मैंने इतना खराब गाया है कि मेरे बेटे बोलते पापा ये तुम नहीं हो। मैंने कहा हाँ मैं नहीं हूँ। मेरे बेटे बोलते पापा ये तुम्हारी वॉइस नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला, बोलना भी नहीं है। ये मेरे पापा है, मेरे पापा है। क्या कोई ऐसा गाना था जिस पर आपको थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी लेकिन वो हिट हो गया? हाँ बहुत से ना। मैंने जब हीरो के लिए नहीं गाया, हाँ, मैंने सोचा कि हीरो के लिए है, मालूम पड़ा वो सेकंड लीड के लिए गाया, मालूम पड़ा हीरो से ज्यादा वो ज्यादा अरे पॉपुलर। वाह, जैसे मेरे ख्यालों की मलका। वाह वाह वाह, ग्रेट एग्जांपल मैंने सर, सोचा ग्रेट एग्जांपल। जोश शाहरुख खान का है शायद। अच्छा, मुझे फिल्मी मामले में इतना बेवकूफ हूँ, गधा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि गधा बेवकूफ नहीं होता, इंसान ही बेवकूफ हो सकता है। तो मैंने शाहरुख के सोच के गाया वो गाना, मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों। और जोश में क्या हुआ, ये गाना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, सेकंड लीड में गाया था। फिर एक पिक्चर आई थी, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, जो भी हो, फरेब।
हाँ फरेब। सो हीरो के लिए नहीं गाया, हिट हो गया। धड़कन मैंने सोचा मैं हीरो के लिए गा रहा हूँ, मालूम पड़ा वो भी हीरो है। ओह, हे हा 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 हे हा हा हा। क्या ऐसा भी हुआ है कि आप गानों को रिकॉर्ड करना चाहते थे और फिर आवाज़ रिप्लेस हो जाती थी? नहीं, ऐसा उल्टा हुआ है? नहीं, उल्टा हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी भी बहुत से हैं जो लोग रोते रहते हैं कि उनका गाना डब कर दिया, ये कर दिया। अरे तुमने किया नहीं, जस्टिस नहीं किया। गाना हुँ, बहुत अच्छा था, तुम्हारी वजह से गाना हुँ, खराब हुआ। ऐसे बहुत से हैं। सो कॉल्ड बहुत बड़े नाम है, मेरे पास आया, मैंने कहा नहीं गाऊंगा। आप सेम गाना मेरे से, आप थोड़ा सा चेंज करो, ट्रैक को थोड़ा सा इधर से उधर करो, कुछ भी हुँ, करो, कोई टेक्निकल कुछ भी करो, मैं गा दूंगा। वो वैसे मैंने किया, लेकिन मेरा गाना अगर किसी ने किया हो तो वो फ्रस्ट्रेशन में किया है, हुँ, फ्रस्ट्रेशन में किया है। अभी मैं बोलूँगा नहीं कि उससे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल मेरे पास है नहीं हुँ, जो मैंने गाया था। अच्छा। और जिसने भी गाना देखो अभी नहीं है, हुँ, 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 वो भाग गए उस कांड में, जब से हिल रोड पे मार दिया था 4 लोगों को जिस सिंगर थे। वो गाना मैं नाम भी नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे मेरे नाम लेने से। वो इसलिए मेरे से गवाया गया कि उसने बहुत खराब गाया था, ओके। और डायरेक्टर बोलता कि मैं ये खराब गाने को नहीं रखूंगा, अभिजीत दा को बुलाओ। हुँ, उसने मेरे से गवाया। और जो स्टार बोलता नहीं मुझे उसी को रखना है, खास दोस्त खास वो। तो ये हुआ ऐसा। लेकिन मेरे पास काश, मैं बोलता रहता हूँ जतिन ललित को, यार गाना ओरिजिनल एक बार दे तो दे, मैं कभी बोलूँ तो लोगों को सुना तो सकूँ, वरना नहीं देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। हुँ, So, ऐसा भी हुआ है। और एक गाना, हाँ गाना छूटा है, नहीं गाना मैंने नहीं गाया था, लेकिन गाना छूटा है, वो भी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। ये मेरी शादी के पहले का गाना, तब तक मैं, अब इतने मेरा कोई फिल्मी गाना नहीं आया था। ये जो था ना, सो गया ये जहां, ओह! सो गया आसमां। अभी देखिए कि आदमी की मजबूरी क्या होती है। तब मैं काम मांगने जाता था कि मेरा मेरा किसी तरह मंथली चल जाए, हुँ, 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 और कैसे क्या करूँगा। तो गाना मेरे पास आया बहुत, तब तक मेरा आनंद आनंद आ गया था। फ्लॉप हो गई पिक्चर, देवानंद के बेटे की, सुनील नानंद की। हुँ, आर डी बर्मन का म्यूज़िक था, लेकिन पिक्चर रिलीज़ भी नहीं हुई, मैंने भी नहीं देखी कौन से हॉल में लगी। पिक्चर रिलीज़ नहीं, फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने सुना कि हुँ, इस लड़के में पोटेंशियल है, लेकिन काम नहीं दे सकते क्योंकि उनको नाम चाहिए सबको। हुँ, प्रोड्यूसर ये वो, नहीं किशोर कुमार से गवाओ, इससे गवाओ। तो मेरे को लक्ष्मीकांत जी ने बुलाया, ये गाना परसों आ जाओ, ये गाना गाएंगे किशोर कुमार का, उनका गाना है, तो तुमको पहली बार ट्राई करेंगे। तब तक मैंने सुना था कविता जी भी ऐसे ही करती थी, डबिंग, एज ए डबिंग। फिर उनका रख दिया एज वंस, आप हुँ, कर रहे हो, बढ़िया हो जाता। सो मैंने सोचा था चलो मेरा भी ऐसे ही लग जाएगा। जैसे ही बोला परसों है, मेरी जो हालत ख़राब हुई, क्योंकि मैंने एडवांस लिया हुआ था। सिर्फ हुँ, एक 7,000 का एक शो था, नेवी नगर, दुर्गा पूजा का टाइम था। हुँ, और दुर्गा पूजा मेरे दिन, बचपन से ही एक अलग ही है दुर्गा का कनेक्शन मेरे साथ। उस 7,000 रुपये में शायद मैंने 2,000 एडवांस लिया होगा, और 5,000 मेरा कैलकुलेशन में था कि मिलेगा। उसमें से टैक्सी फेयर, म्यूजिशियन, हुँ, ऑर्केस्ट्रा, साउंड सब करके भी मेरे को 1,000-1,500 रुपये बच जाते थे। ये वो बात नहीं थी, लेकिन ये था कि नेवी का प्रोग्राम था, और वो लोग बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करके दुर्गा पूजा का। मैंने गया, उससे फ़ोन ऑन तो हमारे पास होता नहीं था। ये शायद 84-85 की बात होगी, 86 की। मैं नेवी नगर गया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है मेरा, परसों ये आ गया। मैं क्या बोला, तुम्हारा प्रोग्राम है इधर? हुँ,
वो भी अष्टमी के दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी। बोला आपको कोई नहीं पहचानता, लेकिन हमने अनाउंस कर दिया है आपका प्रोग्राम है, कैसे आप कैंसिल कर सकते हो। मैंने कहा मैं क्या करूं। और मैं लक्ष्मी जी के पास गया, उनके सेक्रेटरी चंद्रकांत होते थे, उनको बोला मैंने कैसे मैं करूं। अब उल्टा जो वो मुझे बोल रहे थे जिस काम के लिए, मैं उनको उल्टा ही बोल रहा हूँ। मैं वो बोल रहे थे कि किशोरदा बाद में गा देंगे, आप डबिंग के लिए आ जाइए। अब मैंने उनको बोला कि आप किसी से डब करा लीजिए। मैंने इससे बड़ा वो, मतलब वो हंसते हंसते शायद पानी जैसे आजकल आता ना एक करेक्ट मीम में, वो हंसा होगा कि ये उल्टा उसको डबिंग के लिए बुला रहे थे, ये बोलता कि मैं नहीं आ पाऊंगा। पर वो जो था ना, ये गाना जो मेरे हाथ से निकला, जब गाना आया तो नितिन मुकेश का, उन्होंने नितिन जी से गवाया, जबकि मेरे पास कैसेट में सा रिहर्सल था, मैं लेके आया था घर पे, वॉकमैन भी नहीं था किसी का, टेप रिकॉर्डर लेके रिहर्सल किया मैंने। और डर तो अलग से कि कैसे गाऊंगा, उस टाइम पहली बार स्टूडियो में इतने रिकॉर्डिंग, लक्ष्मीकांत, अरे बाप रे बाप, लक्ष्मीकांत, वो मिस हुआ मेरा। तो वो तो आज तक मेरा एक वो है कि हो सकता है मैं उतना अच्छा नहीं गाता हूँ, फिर शायद किशोर कुमार को बुला लेते, लेकिन नितिन जी ने इतना अच्छा गाया कि मैंने कहा जस्टिस कितना अच्छा हुआ है। ये जो आप मतलब आपने अभी बहुत प्यारी बात कही कि नितिन जी ने इतना अच्छा गाया, जी। वो एक टाइम था जहाँ पर आपके साथ आपके कंटेम्प्रेरीज कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, सोनू निगम वाज एस्पायरिंग। आपको कंपटीशन लग रहा था? ऐसी फीलिंग आ रही थी कि एज अ सिंगर क्या वो थोड़ा सा एक डर बैठ जाता है कि अरे कहीं मुझे नहीं, रिप्लेस ना कर ले? ऐसा नहीं था। जब तक आप अपनी एक पहचान बना लेते ना, हाँ ये था। मैं और उदित सारा टाइम फोन पे लगे थे, अरे यार अभिजीत देख, साला मेहनत हम करें, ये वो करें, इनके साथ हम, मतलब दो लोग उनकी मिमिक्री करते, मैं कर नहीं पाता हूँ। टेंशन में हम लोग रहते थे कि यार ये गाना आज उसको ज़्यादा गवा रहे हैं, मतलब शानू को। हाँ। मतलब हर गाना शानू का होता था, हर गाना। ऐसा लगता था जैसे नदीम श्रवण ने कसम खा लिया है कि अभिजीत को नहीं गवाना, क्यों पता नहीं, ऐसा लगता था। जैसे डीडीएलजे एज एन एल्बम, हाँ, इसमें आपका एक ही गाना है। हाँ, जरा सा झूम लूँ मैं। हाँ, जी, एंड बिकॉज इट्स अ शाहरुख एंड अभिजीत भट्टाचार्य आर लाइक ये, एक है हाँ, एक्चुअली। बहुत बढ़िया। वो जबकि डीडीएलजे के बाकी सब गाने शानू और उदित ने गाए। अच्छा तब मोबाइल नहीं था। हाँ, तो मुझे याद है लैंडलाइन मेरे पे। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में हम बातें करते थे, घंटे पे घंटे। बीबी आके बोले किससे बात कर रहे हो तुम, कैसे बोलूँ कि उदित से। हम लोग आपस में एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का भड़ास निकाल रहे हैं। अच्छा शानू को भी मैंने बोला तेरे को मालूम है मैं और उदित जिंदगी, मतलब महीने महीने तेरे को गाली देते रहे। मतलब जो गाना तेरा नहीं भी था तो भी तेरे को गवा रहे। मैं तो दिल्ली से आ रहा था, अब जब से मैं टनटनाटन गा रहा हूँ इसके लिए, तो मैंने कहा ये गाना, लेकिन आनंद ने पूछा, मैंने कहा यार ये गाना तो मेरा होना था ना। हाँ। बोला दादा बीच में तो ऐसा हो गया था कि आप बोलते थे कि नहीं मुझे नहीं गाना, मुझे क्लासिक गाना। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो हम लोग बिचिंग बहुत करते थे, मैं हाउ और उदित, ऑनेस्ट। बहुत बहुत। मेन आर द बिगेस्ट बिचिंग में। सो हमने बहुत बिचिंग किया, शानू को बहुत गाली देती है। शानू को मैं बोलता यार देख ऐसा ऐसा होता था, हर गाना जो भी हो सब शानू था। फिर एक टाइम आया, नदीम श्रवण ने तो सोच ही लेते, कभी भी नहीं गवाया मेरे को, कभी भी नहीं गवाया। वहाँ से एकदम से अचानक शुरू हुआ। लेकिन देखिए टाइम की बात है, जब उन्होंने मेरे साथ सोच लिया तब उन्होंने सारे गाने मेरे को गवाने लगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसके बाद से। और उसके बाद फिर नदीम जी का वो केस हो गया, जी। मतलब 1-2 साल के, मतलब मेरा यस बॉस शुरू हुआ और उधर से नदीम जी ने बोला, श्रवण जी ने मुझे बोला, ये भले ही कोई सुन रहा हो सुनने दीजिए। बोला बहुत हो गया, बहुत से गाने जो तुम्हारे ही थे लेकिन हमको प्रेशर में हम तुमसे नहीं गवा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे पहला गाना गवाया, वो मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। फिर वो ओ बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट, दोनों सुपर हिट हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा अभिजीत अब आ जाओ,
अब सारे गाने, मतलब नदीम ने बोला अब सारे गाने तुम्हारे। फिर धड़, वो तो बाद में हुआ। उसके बाद मुझे ये राज, मैं अगर सामने वाह वाह। आ भी जाया करूं, फिर प्यार से प्यार हम, फिर कयामत, दिल चुरा लिया। कितने गाने उस टाइम, लाइन से 4-5 फिल्मों में मेरे को उन्होंने गवाना शुरू कर आपको दिया। लगता है कि उसके बाद उदित जी और कुमार सानू जी फोन पे बात करते होंगे आपके बारे में? नहीं नहीं, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा था। टू वेरी फ्रैंक, आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। जितना मैं मुंह के ऊपर बोलता हूँ उससे ज्यादा सच बातें करता हूँ। मैं उदित और शानू के उस वहां पे टच नहीं कर पाया, बिकॉज दे वर ऑलवेज नंबर 1, आई वॉज ऑलवेज नंबर 2। उनके अंदर प्रॉब्लम था, कभी 1 से 3 पे आते थे, कभी 1 से 2 पे, 2 से 1 पे, मैं 2 पे बढ़िया था ना। तो फिर ये हो गया। आप देख लीजिए कभी भी, जब से मैं और नदीम श्रवण और इसका शुरू हुआ, तब से आपके किसी को फेवरेट तक कंपोजर कौन से रहे हैं जिनके साथ आपको लगता है कि आपका बेस्ट करियर का जो टाइम रहा है? नहीं, बेस्ट नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत मेहनत और टेंशन में होता था, दैट इज जतिन ललित। मतलब ललित खुश हो तो जतिन बोले नहीं यार, जतिन खुश हो तो ललित बोले नहीं। ये बहुत प्रॉब्लम है। और कोई भी सिंगर जब जतिन ललित का गाना इतनी इजीली नहीं गा सकता, नहीं गा सकते वो लोग। और एक अनु मलिक है, वो ये सोचते हैं कि हर गाना उनका है, तो डर के गाते थे कि यार ये गाना कभी भी वो खुद भी कभी भी डब कर देंगे। तो वो एक दिमाग में था, क्यों करूं ये, ऊंची है बिल्डिंग, ये मेरा गाना था, मैंने गाया था। कैसे मैं आऊं, रजा बंद है, ऊंची है बिल्डिंग, ये गाना मेरा था। मैंने अगर ये गाना गाया होता तो आप सोच लीजिए कि फिर। बट आपने डब किया था ये गाना? नहीं, ये मैंने ही था, मेरा ही था। So then did you ask him? Why should I? कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है तो मैं कुल्हाड़ी हटा कर दूंगा, तो पैर तो नहीं तोड़ सकता ना, मैं बचा सकता हूँ, ये कुल्हाड़ी हटा दे आपको, तो होता है ऐसा। What about जीने के हैं 4 दिन? नहीं, Is that a song that मैं you 4 बार felt? दिन के गाने नहीं गाता हूँ। क्या आप were you very particular about lyrics कि भाई मुझे हाँ, ऐसे जब मेरा टाइम आ गया तब मैंने वो बताया ना, मैंने वो छोड़ के आया था, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा, फिर मुझे घसीट के घर से बाहर निकाल के लाए। वहाँ से कुक्कू कोली, दादा, हमने ट्राई कर लिया किसी और सिंगर से एक बार बुला के, लेकिन आपने जो लैला लैला चिल्लाऊंगा जो कर दिया ना, वो नहीं आ रहा किसी को। उतना क्या करूं, उतना रखूं, बाकी किसी को नहीं कर सकते। तो फिर से वापस मैं शाम को, जब तक गोविंदा का फोन आया, कुछ आए कि क्या करता अगर मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा करता फाड़ के, अगर कोई इसको मेरी तरह से नहीं गाता तो गोविंदा भी क्या करता, नहीं लैला लैला ऐसा नहीं कर सकते थे ना। इसमें बहुत एक्टिंग था, बहुत एक्टिंग था। तो ये गाना छोड़ के आया था मैं। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में एक बात कही थी कि कैसे एक ज़माना था सिंगर्स का, और वो धीरे धीरे जनरेशन के बाद आगे बढ़ता रहता है, जैसे पंचम दा, फिर आपने किशोर दा की बात की, फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते 90s में आप लोग आए एंड यू गाइज हैड लाइक अ स्टॉर्म ऑफ एनर्जी। अभिजीत, 2000 के बाद धीरे धीरे डिड यू स्टार्ट सीइंग अ चेंज क्या? क्योंकि आप जो एक साल में इतने गाने गाते थे, सडनली ग्राफ में थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग गया। जी जी। सो आप उसे कैसे ले रहे थे जब आपने नोटिस किया कि अच्छा नए सिंगर्स आ रहे हैं, नई आवाज़ आ रही है, और हाउ आर यू डीलिंग विद इट? दे आर हेल्पिंग इन द वे दे आर हेल्पिंग मी, कि मेरी वैल्यू कितनी बड़ी। इट इज़ नॉट कि मैं कितना बिक रहा हूँ। जब हुंडई, मारुति और टाटा जब लेके आते हैं गाड़ियाँ, तो मर्सिडीज़ का दाम और बढ़ जाता है। मर्सिडीज़ हर कोई खरीदता नहीं है, ठीक है ना।
बट सर व्हाट अबाउट द मार्केटिंग इनसिक्योरिटीज? इनसिक्योरिटीज जो आर्टिस्ट को होती है, जैसे अब 60 प्लस में क्या मैं आप ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे उभरते सिंगर्स हैं हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम टू आल्सो फील ना. देखिए सोनू निगम, मोहित चौहान, अरिजीत सिंह केम, देयर आर सो मेनी अदर सिंगर्स हु आर कॉपी करते थे पाकिस्तानी सिंगर्स की, बहुत कॉपी करते हैं. तो क्या कोई तरीका है कि ये जो थॉट आता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मार्केट कोई खा जाए, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? क्योंकि वो लोग उस मार्केट में है ही नहीं, कभी ना कभी थे ना हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट बना के चले गए. हमको उनके साथ कंपटीशन में ना कभी थे ना हम आएंगे. सो आप ठीक थे, मतलब इट वाजंट बॉदरिंग यू कि अरे गाने आ नहीं रहे, अब धीरे धीरे कम हो रहा है. वही तो मुझे सरप्राइज हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ हमारे साथ. वही तो मुझे वो है कि अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि मेरी डिमांड इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है. और जब लोग मुझे ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स हाथी चल रहा है ना. तो भौंकने वाले क्यों भौंकेंगे? जब तक आप कुछ नहीं बन सकते, जब तक आपको ट्रोल करेंगे, जब तक आपको करेंगे, दैट मीन्स यू हैव समथिंग. शादी ब्याह में गा के कमाया हुआ पैसा नहीं है मेरे पास. मेरे पास पैसा है हाईएस्ट इनकम टैक्स डाल के पेड, इनकम टैक्स पेड. हेलो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, आई एम द, यू आर राइट. आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा. मैं कौन हूँ? आई एम द बेस्ट.